Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I have answered the short and very short questions related to subject knowledge, language and curriculum, ज्ञान भाषा और पाठ्यक्रम, which will be helpful for your exam preparation. My main purpose to help all of you in your exam preparation. इस वीडियो में मैंने लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी सहायक होंगे. सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट. नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान भाषा और पाठ्यक्रम. इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांस से आप क्या समझते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम हिंदी में ज्ञान मीमांस बोलते हैं, यह शब्द ग्रीक एपिस्टेम एंड लॉजी से मिलकर बना हुआ है. एपिस्टेम मीन्स ज्ञान और लॉजी मीन्स कारण से लिया जाता है और यह दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है जो ज्ञान के बारे में वर्णन करती है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की मेथड क्या है, ज्ञान का प्रकार क्या है और उसका दायरा, ज्ञान वास्तविक है या नहीं वास्तविक है, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन करती है, डिस्कस करती है ज्ञान मीमांस. एपिस्टेमोलॉजी इस तरह के सवालों का जवाब देती है कि हम कैसे जानते हैं और हम क्या जानते हैं. दिस इज नॉट कि ये और है, ज्ञान वास्तविक है या नहीं है, या सच्चा ज्ञान कौन सा है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्या हैं और ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है. इन सभी सवालों का जवाब देती है, आंसर देती है ज्ञान मीमांस. और यह ज्ञान मीमांस ज्ञान की वैलिडिटी, वैधता को भी चेक करती है कि ये वैलिड है कि नहीं, ज्ञान की लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, इन सब के बारे में ज्ञान मीमांस जो है चर्चा करती है, उसकी व्याख्या करती है. व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी? आंसर, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एपिस्टेम, नॉलेज, एंड लॉजी मीन्स रीजन, and it is most important branch of philosophy which describe about the knowledge, its nature, method of acquiring knowledge, type of knowledge, its scope, real and non-real knowledge. Epistemology examines different method to achieve different type knowledge and discuss validity of knowledge, limits of knowledge, and answer the questions such as what do you know and what do we know, which is real or true knowledge, what are the various type of knowledge, and what are the purpose of knowledge. And also there are so many questions which gives the answer. Question number 2, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए. इसको इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार पर विस्तृत चर्चा कीजिए. यह किसी भी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर यही होगा जो मैंने बताया है. शिक्षा की गांधी जी की अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है: अच्छे चरित्र का निर्माण करना, आत्मनिर्भर बनना, सर्वांगीण विकास करना, पूर्ण विकास, चरित्र निर्माण एवं शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना चाहिए प्राथमिक शिक्षा तक. शिल्प केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा. गांधी जी ने कहा शिक्षा को निःशुल्क कर देनी चाहिए क्योंकि हमारी जो भारतीय समाज है आज भी गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे है, जो शिक्षा के केंद्रीय मूल्यों को नहीं समझती है, सो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है. तो इसलिए अगर हम शिक्षा को निःशुल्क करें तो ये हमारी गरीबी रेखा से जो सोसाइटी है वो भी शिक्षित हो जाएगी धीरे धीरे. गांधी जी का सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू था कि शिल्प केंद्रित शिक्षा होना चाहिए. गांधी जी शिक्षा को हस्तशिल्प या उद्योग के माध्यम से प्रदान करना चाहते थे और उनका यही विचार भी था कि शिल्प शिक्षा का केंद्र है, यह संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है. गांधी जी शिक्षकों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना चाहते थे ताकि उनके गुणों में सुधार हो सके. उनकी राय में किसी शैक्षणिक संस्थान के स्तर का आकलन भवन से नहीं बल्कि उसमें नियुक्त शिक्षकों की गुणवत्ता से करनी चाहिए. और उनकी ये भी सलाह थी कि शोषण को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना आना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों को अपना काम और स्कूल से जुड़े सभी काम खुद करने चाहिए. और गांधी जी ने यह भी बताया कि शारीरिक श्रम की
महत्ता देनी चाहिए, बच्चों की इसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। ये क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल ऑन गांधी जी व्यूज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल philosophy of Mahatma Gandhi. Gandhiji concept of education is known as basic education, which aims the following: formation of good character, to be ideal citizen, to have a democratic ideals, self-reliance, all-round development, complete developments, character formation, free and compulsory primary education, craft-centered education. एंड क्वेश्चन नंबर 3, अंतर बताइए ज्ञान एवं कौशल। ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है? ज्ञान जो है अनुमोदन और प्रमाण चाहता है, कौशल के लिए अनुमोदन और प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान को वैधता और युक्तिकरण की आवश्यकता होती है, कौशल की जरूरत नहीं होती है। इसे सीखा जा सकता है, इसके लिए व्यवहारिक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज एंड स्किल, इसकी इंग्लिश में देख लीजिए। नॉलेज वांट्स अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन, स्किल डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन। नॉलेज नीड्स वैलिडिटी एंड रैशनलाइजेशन, स्किल डू नॉट नीड सो। इट कैन बी लर्नड, इट रिक्वायर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले अपनी लाइफ से ही, तो स्किल मीन्स जैसे कि आपको टाइपिंग आती है, तो टाइपिंग इज ए स्किल। तो इसमें क्या आपकी ज़रूरत है? किसी बहुत बड़े सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप कितनी स्पीड से उसे टाइप कर रहे हैं। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एक्सपोजर मिलेगा। फ्रेंड्स, नॉलेज और स्किल में अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी आप अच्छे से बता सकते हैं, या ऐसे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज स्किल। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे भी बड़े इजीली से इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर नॉलेज एंड स्किल से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है तो ये जो की पॉइंट्स आपने देखा है, इस की पॉइंट्स को हेडिंग डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, कारण एंड विश्वास, रीजन एंड बिलीफ में डिफरेंस आपको बताना है कि कारण क्या होता है एंड बिलीफ क्या होता है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंस बताए हैं और इस तरह से क्वेश्चंस मैंने सेट किया है कि अगर आप इसका डिफरेंस भी आता है तो आप डिफरेंस भी बता देंगे, और अगर सिंपल ऐसे पूछता है कि व्हाट इज़ रीजन या व्हाट इज़ बिलीफ तो आप इसको भी इजली डिफाइन कर देंगे। सो हियर, कारण एक मानसिक क्षमता है जो तर्क की शक्ति को इंगित करता है। विश्वास मानसिक स्थिति को इंगित करता है जो संदेह की कमी को संकेत करता है। कारण जो है तर्क और तथ्यों पर आधारित है, विश्वास मूल्यों और विश्वास पर आधारित। कारण किसी घटना की तथ्यात्मक और तार्किक व्याख्या है। परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन होने पर भी यह नहीं बदला जा सकता है, ये किसी भी दृष्टि में कारण नहीं बदला जा सकता है। पर्सन टू पर्सन यह कारण नहीं बदलता है, बट यहीं पर विश्वास व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, और यह पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हर व्यक्ति के लिए विश्वास अलग अलग होता है, भिन्न होता है। तथ्यों के सत्यापन और औचित्य की प्रक्रिया है। विश्वास के मामले में कोई सत्यापन और कोई औचित्य नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, उसमें न कोई फैक्ट्स है न ट्रूथ है। किसी के लिए कुछ ट्रूथ है, किसी के लिए कुछ। सिंपल सी ये बात है, जैसे कि यह धर्म में मैं आस्था रखती हूँ तो ये मेरी आस्था की बात है, ये मेरे विश्वास की बात है, इसे मुझे सत्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कारण की अगर हम बात करें कि जैसे 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो 6 ही होगा, यह पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। तो इस तरह से भी आप अपने एक्सपीरियंस लेकर के अपनी लाइफ से भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। Here distinguish between reason and belief. Reason is a mental capability which indicate power of reasoning. Belief indicate mental status which indicate lack of doubt. Reason is based on logic and facts. Belief is based on values and faith. Reason is factual and logical explanation of
a phenomena, it does not change even if there is a changes in perspective. Belief is personal, it varies from person to person. Process of verifying and justifying the facts. No verification and no justification in the case of belief. Now question number 5. अंतर बताइए ज्ञान और सूचना क्या है. नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में आपको अंतर बताना है. फर्स्ट, ज्ञान एक उपयोगी जानकारी है, परिष्कृत डेटा है. सेकंड, सभी ज्ञान सूचना है, सभी सूचना का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है. थर्ड, ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है. थर्ड, सूचना की अवधारणा इतनी व्यापक नहीं है. फोर्थ, ज्ञान केवल आंकड़े या तथ्य नहीं है, सूचना केवल आंकड़े या तथ्य है. फिफ्थ, भविष्यवाणी संभव है यदि किसी के पास आवश्यक ज्ञान है तो. फिफ्थ, ज्ञान सूचना में भविष्यवाणी करने के लिए केवल जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती है. हियर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड knowledge, refined data that is called information. All knowledge is information. All information need not be knowledge. Third, knowledge is a broad concept. The concept of information is not so broad. Fifth, knowledge is not just figure or facts. Information is only figure or facts. Fifth question, prediction is possible if one process requires knowledge. Information alone is not sufficient to make prediction. And here question number 6, अंतर बताइए शिक्षण और प्रशिक्षण क्या है. टीचिंग और ट्रेनिंग क्या है, उस पर आपको डिफरेंस बताना है. शिक्षण के माध्यम से छात्र के सभी पक्षों ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक का विकास किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र की क्रियात्मक पक्ष के विकास पर ही अधिक बल दिया जाता है. सेकंड, शिक्षण में अध्यापक एक छात्र के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक है, जबकि प्रशिक्षण में अध्यापक छात्र के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है. और शिक्षण में अंतःक्रिया होना आवश्यक है अध्यापक और छात्र के बीच में. डिस्टिंग्विश बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. ऑल aspect cognitive, emotional and functional of the student are developed through teaching, whereas more emphasis is laid on the development of the students, while there is no need for teacher-student interaction in training. आप इसे देख लीजिए कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंतर बताएं मौन वाचन एवं सस्वर वाचन. मौन वाचन एंड सस्वर वाचन, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग में आपको डिफरेंस बताना है. शब्दों के अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है, शब्दों का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है. लेखन कौशल में सुधार करता है, बोलने के कौशल का अभ्यास करता है. मौन वाचन में ओंठ या जीभ की गति नहीं होती है, लेकिन पूरी एकाग्रता होना जरूरी है. जोर से पढ़ने में छात्र को जोर से पढ़ना होता है ताकि उनकी आवाज़ सुनाई दे. वह गलत उच्चारण को तुरंत ठीक करें और पूरी कक्षा को सही उच्चारण का अभ्यास कराएं. तो लाउड रीडिंग अगर आप जोर से पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, आप उसे खुद भी समझ सकते हैं. साइलेंट रीडिंग, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Silent reading, improve writing skill, practice speaking skill. In loud reading, in silent reading, there is no movement of the lips or the tongues, but there should be full concentration. In loud reading, the student are to read aloud. He should correct the wrong pronunciation immediately and give a drill of correct pronunciation to the whole class. स्टूडेंट आप खुद भी देख सकते हैं कि जब आप मन में पढ़ते हैं तो क्या क्या आप फीचर्स पाते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, और अगर आप जोर से पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स विशेषताएं क्या, आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि जब आप मन में पढ़ते हैं तो जीभ का प्रयोग नहीं करते हैं, टंग्स का यूज नहीं करते हैं, लिप्स की भी मूवमेंट नहीं करते हैं. बट अगर आप वही लाउड रीडिंग करते हैं तो लिप्स एंड टंग दोनों की काफ़ी प्रेशर होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में किन्हीं दो भिन्नताओं को बताइए. कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, उसमें हम दो अंतर को बताना है आपको. तो मैंने इसमें कुछ
ज़्यादा पॉइंट्स नोट कर दिए हैं कि अगर 4 पॉइंट्स आता है तो 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारतीय दर्शन क्या है या पाश्चात्य दर्शन क्या है, तो इसका भी आंसर आप बड़े इजीली से दे सकते हैं। डिफरेंस पूछता है तो वो तो ठीक ही है, आप उसका आंसर तो दे ही देंगे। सो भारतीय दर्शन में देखिए, मोक्ष या निर्वाण जीवन का अंत है और यह भारतीय दर्शन में जीवन का लक्ष्य है, जबकि पश्चिमी दर्शन अभी और यहीं पर जोर देता है और मानता है कि इस जीवन में हर चीज का हिसाब होना चाहिए। मीन्स पाश्चात्य दर्शन वर्तमान की बात करता है, अभी पर जोर देता है, अभी जो चल रहा है उसका हिसाब होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर देखिए भारतीय दर्शन में क्या होता है। पूर्वी दर्शन हिंदू धर्म, इस्लाम, ताओवाद, बौद्ध धर्म आदि का मिश्रण है। पश्चिमी दर्शन ईसाई धर्म के साथ शुरू और समाप्त हो जाता है, यह सिर्फ ईसाई धर्म पर ही डिपेंड करता है। भारतीय दर्शन आंतरिक निर्भर है, पश्चिमी दर्शन बाहरी निर्भर है। भारतीय दर्शन धर्म के साथ एकीकृत करता है, पश्चिमी दर्शन धर्म के विपरीत और स्वतंत्र है, यह धर्म को इंक्लूड नहीं करता है, जबकि भारतीय दर्शन धर्म को इंक्लूड करता है। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। पॉइंट नंबर 1, मोक्ष or nirvana is the end of life and it is the goal of life in the Indian philosophy, whereas Western philosophy stresses now and here and believes everything to be accounted for in the life. Indian philosophy is a mix of Hinduism, Islam, Buddhism, etc. Western philosophy begin and end with Christianity. Indian philosophy is inner dependent, Western philosophy is outer dependent. Indian philosophy is integrated with religion, Western philosophy is opposite and independent of religion. Now question number 9, कल्पित कथा आधारित विश्वास एवं तर्क आधारित ज्ञान की व्याख्या कीजिए। कल्पित कथा आधारित विश्वास, विज्ञान का सबसे पहला कार्य मानव जीवन से अंधविश्वास को दूर कर देना है। कल्पित कथा आधारित विश्वास व्यक्ति के विश्वास को अवरुद्ध कर उसे पतन के गहरे गर्त में धकेल देता है। मीन्स काल्पनिक कथाएं जो है, काल्पनिक विश्वास है, उससे विज्ञान जो है दूर हटाता है, तो उसी को कहते हैं कल्पित कथा आधारित विश्वास। कल्पनाओं पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। सेकेंड आपका आता है तर्क आधारित विश्वास। तर्क आधारित ज्ञान का अर्थ है दर्शन का कार्य विज्ञान के साधारण भाषीय कथनों का रूपांतरण एक ऐसे वैज्ञानिक तार्किक भाषा में करना जिससे उस कथनों में निहित अस्पष्टता तथा अनेकार्थ दूर हो सके और साथ साथ ऐसे कथनों का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो। तर्क आधारित ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमें ऐसे कथन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है जो अवैज्ञानिक हो, जिसमें अस्पष्टता हो, जिसके बहुत सारे अर्थ हो, मीनिंग्स हो। हमें ऐसे कथन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अगर ऐसे कथन जिनकी हम वैज्ञानिक तार्किकी दे सकते हैं, जिनकी स्पष्टता क्लियर हो सकती है और उनका संबंध जो है एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे तार्किक ज्ञान को ही हम तर्क आधारित ज्ञान बोलते हैं। नाउ हियर एक्सप्लेन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। आप इसे देख लीजिए इंग्लिश में, इसको पॉज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावशाली पाठन की व्यूह रचनाओं की व्याख्या कीजिए। पठन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। प्रभावशाली पाठन की प्रमुख व्यूह रचनाएं: पढ़ने के लिए तैयार होना, पढ़ने में व्यस्त, पढ़ने पर प्रतिक्रिया, रटना विधि, प्रगतिशील विधि, पूर्णाधिगम एवं खंड विधि, ध्वनि साम्य विधि एंड रचना विधि। Discuss the strategy of effective reading. Reading is process in which symbol, sound and meaning go hand in hand. Key strategy of effective reading: getting ready to read, engage in reading, reacting to reading, cramming, progressive method, whole and part method, sound equilibrium method and composition method. These are the key strategy method for effective रीडिंग। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।